हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स अहेड क्लास 4th चैप्टर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज टाइम 6 की। बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन, लाइक इफ़ यू आर हैविंग 4/5 फ्रैक्शन एंड 2/5 फ्रैक्शन, तो अब आपको इसमें से कंपेयर करके बताना है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन और हाउ टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, सो वी विल डिस्कस लाइक फ्रैक्शन। जब भी हम कंपेयर करते हैं लाइक फ्रैक्शन को, व्हाट इज हैपन कि जैसे 2/7 है, 3/7 है, 8/7। एज यू नो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर विल बी सेम। जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होगा, जैसे यहाँ पर 2/7 है, 7 है, 7 है, 7। ऑल थ्री फ्रैक्शन हैविंग 7 इन डिनोमिनेटर। तो अब आपको बताना है कि विच इज ग्रेटर। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, हुज न्यूमरेटर इज बिग। ठीक है, हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटेस्ट, हुज न्यूमरेटर इज बिगेस्ट। सबसे बड़ा नंबर जो होगा आपके न्यूमरेटर में, दैट विल बी ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगी। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, बिगेस्ट फ्रैक्शन, कौन सी, जिसका न्यूमरेटर का नंबर बड़ा होगा। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का आपको पता है क्या होता है कि जहाँ पर डिनोमिनेटर विल नॉट बी सेम, जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम ना हो, लाइक 2/5 है, यहाँ पर 1/2 है, तो क्या होगा, चेंज इन लाइक फ्रैक्शन। पहले क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे, किस में फ्रैक्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में। मीन्स उनके डिनोमिनेटर को भी सेम, हम उनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, यूजिंग एलसीएम टू फिक्स्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या करेंगे, हम एलसीएम का यूज करके पहले हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाकर क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में करेंगे, देन वी विल सी। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, 2/5 फ्रैक्शन थी, 1/2 फ्रैक्शन थी। तो अकॉर्डिंग दिस मेथड, प्रीवियस वन मेथड में क्या करा हमने, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम विल बी 10। ठीक है, जब एलसीएम 10 हो जाएगा, तो जब एलसीएम 10 है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसकी क्या हो जाएगी, 5 2 जा 10, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो हो जाएगी एक फ्रैक्शन 4/10। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, ये हो जाएगी 4/10। ठीक है, सेकंड क्या है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 डाउन साइड और अप साइड भी करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 5/10। अब आपको क्लियरली मिल जाएगा हुज न्यूमरेटर इज बिग 5, तो 5/10 वाली कौन सी फ्रैक्शन है, 1/2। सो 1/2 विल बी द बिगेस्ट। ठीक है, नाउ मेथड 2 के बारे में जब हम बात करेंगे, क्या करेंगे, इट्स मोर सिंपलर देन प्रीवियस वन। क्या है, 2/5 और 1/2, दोनों में क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से और दूसरे के डिनोमिनेटर को पहले के न्यूमरेटर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5। ये तो मैंने न्यूमरेटर का बता दिया। और क्या करना होता है, ये जो दोनों होते हैं डिनोमिनेटर में, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 2 जा 10, तो 4/10 5/10। क्या हुआ, जब हम अनलाइक फ्रैक्शन में सेकेंड मेथड को कैसे यूज करेंगे, अगर कंपैरिजन में दो फ्रैक्शन हैं, ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो इनके डिनोमिनेटर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्रॉस करा तो 2 2 जा 4 और इन नीचे क्या रहेगा डिनोमिनेटर में, तो दोनों डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10। अब 5 1 जा 5, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 4/10 5/10। अब देखेंगे ये क्या बन गया आपका, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में 5 इज ग्रेटर देन 4, तो 5 वाली फ्रैक्शन कौन है, 1/2, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1/2 इज ग्रेटर देन 2/5। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व इट विद मी। चलिए, रीड आउट क्वेश्चन नंबर 1 ए है, यहाँ पर ए को पढ़ते हैं। कंपेयर द फ्रैक्शन, फिल इन द बॉक्सेस विद
स्मॉलर देन और ग्रेटर देन सिम्बल्स। क्लियर हो गया। इस सिंबल से क्या पता चलता है आपको कि जिस तरफ इस सिंबल का माउथ ओपन होगा, जैसे अगर इस तरह से बना हुआ है तो किधर की तरफ ओपन हो रहा है, इस तरफ। ठीक है, तो जिधर भी इसको मान लेते हैं क्रोकोडाइल, तो जिस तरफ से इसका माउथ ओपन होगा दैट विल बी द बिगेस्ट। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज कि इस तरह से लगाना है या इस तरह से लगाना है। आपके लिए दोनों सिंबल जो है, जिधर इसका कोण रहेगा, ठीक है, मीन्स जिधर ये ओपन होंगे दोनों, ठीक है, लाइंस, दैट विल बी बिग। और जिधर ये पॉइंट इस तरफ होगा, कोण होगा जिस तरफ, वो क्या होगा, स्मॉलर। तो अब हम सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे 1/3 एंड 5/3। तो लाइक फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर किसका बिग है, 5 इज ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा, माउथ किधर ओपन हो जाएगा, 5/3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं 4/5, 3/5। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन है, विच नंबर इज ग्रेटर, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो माउथ किधर ओपन हो जाएगा, 4 की तरफ, 4/5 इज ग्रेटर। 3 में देखते हैं 1/8, 1/4। नाउ इट्स अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, अब हम अगर इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लें, ठीक है, जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी अगर 8 आ जाए, ठीक है, 1/4 में जो है, इसमें क्या है, यहाँ अगर डिनोमिनेटर में भी 8 आ जाए तो ये लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा, यहाँ पर भी 8 होगा, यहाँ पर भी 8 होगा। सो व्हाट वी विल डू, 4 2 जा 8, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इफ वी मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगी, ये फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 2/8। क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे ये है 1/8, ये है 2/8, ठीक है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माउथ विल बी ओपन, 2/8 मीन्स 1/4। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं 1/6, 5/12। अब यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, तो अगर यहाँ पर भी 12 आ जाए तो इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, 6 2 जा 12, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 1 जा 2/12 हो जाएगा, 5/12 है। सो 5 इज ग्रेटर देन 2 होगा, तो माउथ किधर ओपन होगा, 5 की तरफ, 5/12 विल बी बिग। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं 5/16, 3/8। ठीक है, क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ठीक है, और 3 में भी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। अब देखिए 3 2 जा 6/16, 5/16, तो माउथ किधर ओपन होगा, 6/16 की तरफ, मीन्स 3/8 विल बी ग्रेटर। नाउ 2/5 और 3/10 है, तो 5 को हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अप साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जब 4/10 होगा, यहाँ पर 3/10 है, सो 4 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, तो किधर होगा माउथ ओपन, 4/10 की तरफ, मीन्स 2/5 की तरफ। 7 पे आते हैं 1/7, 3/14। ठीक है, अब 7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2/14, 3/14। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, सो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो माउथ किधर ओपन हो जाएगा, 3/14 की तरफ। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं 3/7, 2/5। क्लियर हो गया, 3/7, 2/5 है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनेगी वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने में क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, ठीक है, तो 35 आ जाएगा, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 5 जा 35, अब 5 3 जा 15। अब यहाँ देखेंगे 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा, नाउ ये विजुअल, हाँ 7 2 जा 14 मैंने यहाँ लिखा, 7 5 जा 35। अब देखिए 15 यहाँ 14 है, तो किधर माउथ ओपन होगा, 15 की तरफ, इट मीन्स 3/7 विल बी बिगर देन 2/5। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर बी
राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि आपका जो बिगेस्ट नंबर होता है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। और उसके बाद असेंडिंग मीन्स क्या होता है, असेंडिंग मीन्स आपको, और डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है ये, सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि आप इस तरह से आपको अपसाइड जाना है, सबसे पहले स्मॉल, ठीक है, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर एंड में सबसे बिगेस्ट जो होगा उसको रखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि आपको पहले सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर एंड में आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो असेंडिंग का आपको जो है एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कैसे करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है कि 1 to 100, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 to 100। और डिसेंडिंग मीन्स होता है कि 100 to 1, ठीक है, पहले 100 लिखेंगे, फिर 99, फिर 98, इस तरह से। सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2/7, 6/7, 4/7, 3/7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कॉपी पर। सो राइट इन असेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पर देखेंगे ये है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर जो है सबसे कम होगा। सो 2/7, ठीक है, 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर 4, फिर 6। और क्योंकि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट क्यों जाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना 1 to 100 जाता है। तो अब इसका माउथ कैसे ओपन होगा, जो नंबर बिग होगा, ठीक है। तो इसका माउथ इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हम बनाएंगे। 2/7 इज स्मॉलर देन 3/7, 3/7 इज स्मॉलर देन 4/7, 4/7 इज स्मॉलर देन 6/7। तो सबसे स्मॉलेस्ट होगी 2/7, सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन होगी 6/7। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 6/11, 10/11, 8/11, 1/11। अब यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन होगी लाइक फ्रैक्शन में, जिसका न्यूमरेटर सबसे कम है, दैट इज 1, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो और इनके सिंबल्स इस तरह से लगेंगे, जो बिग है उसकी तरफ माउथ ओपन करके लगेंगे। तो यू कैन डू बाई योर सेल्फ। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये है आपकी अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो जो 1/2 है इसको भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 आने के लिए कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2, ठीक है। तो 1, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 2 जा 4, तो 2/4 हो गई है। अब ये 1/4 हो गई, 3/4 हो गई। अब इसमें से अब ये बन जाएगी आपकी क्या, लाइक फ्रैक्शन। तीनों लाइक फ्रैक्शन है। तो स्मॉलेस्ट कौन होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे कम होगा, तो 1/4, फिर 1 के बाद 2/4, फिर 2 के बाद 3/4। क्लियर हुआ आपको। सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, अनलाइक फ्रैक्शन गिवन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सी हियर नाउ इट्स विजिबल, यस करेक्ट। ये देखिए 1/3 है, 5/6 है, 4/9 है। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, 3 6 जा 18। तो एलसीएम विल बी लोएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 18, जो तीनों में जाता है। तो अब इसके एलसीएम को 18 को लेके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 3 6 जा 18, तो 1/3 में दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 6, 3 × 6, 6 3 जा 18। तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 × 3, 6 × 3, 9 2 जा 18। सो 9 × 2 एंड अपसाइड भी सेम करते हैं, 4 × 2। अब देखते हैं 6 1 जा 6, 6/18, 5 3 जा 15, 15/18, 4 2 जा 8, 8/18, ठीक है। अब इसमें किसका न्यूमरेटर बिग है, 6 है कि 15 है कि 8, 6 इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो 6, फिर 8/18, फिर 15/18। सो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 6/18 मीन्स 1/3। ये मैंने अभी सिनेरियो कौन सा रखा है, जो मैंने लाइक फ्रैक्शन का बनाया था। सो अकॉर्डिंगली आपको अपने आंसर में लिखना है, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उसके अकॉर्डिंग लिखना है। सो
6/18 में कौन है, 1/3, तो 1/3 लिखेंगे यहाँ पर। फिर 8 में कौन सा है, ये है, तो एक ये कौन सा था, 4/9, ठीक है, और ये कौन सा था, 5/6। दिस इज द ascending order of the given fractions. Now question number C, write in descending order। तो मैंने आपको descending order बताया था कि 100 to 1, ठीक है, descend मीन डिक्रीज, डी फॉर डिक्रीज, तो आपका जो बिगेस्ट होगा वो 100 to 1 की तरफ जाना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में 4/10, 9/10, 7/10, 1/10, तो अब आपको क्या करना है, बिगेस्ट फ्रैक्शन जो है उसको उठाना है। तो लाइक फ्रैक्शन में बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर विल बी बिग, तो न्यूमरेटर है 9, तो 9/10, 9 के बाद क्या आएगा, 7/10, 7 के बाद आएगा 4/10, और फिर आएगा 1/10। डोंट बी कंफ्यूज कि पहले हमने इस तरह का सिंबल लगाया था, अब हम इस तरह का सिंबल लगा रहे हैं। डोंट बी कंफ्यूज, जो बिग है उसका माउथ उधर ही ओपन होगा, तो 9/10 इज बिगेस्ट, तो इसका माउथ 9/10 की तरफ होगा। 7, उसके बाद 7 है, तो ऑब्वियसली ये स्मॉलेस्ट हो गया, फिर 7/10, ठीक है, 4/10। नाउ क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। 7/16, 13/16, 9/16, 15/16 लाइक फ्रैक्शन है, तो बिगेस्ट फ्रैक्शन होगी 15, फिर 13, देन 9, देन 7, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 5/12, 1/6, 3/8 ये है अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ लोएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा, अब जिसमें जो तीनों के डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए, तो 6, 8 एंड 12 में एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 12 2 जा 24, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम, 5/12 है, तो 12 2 जा 24, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे 5/12 की, 5 × 2 डिवाइड बाई 12 × 2। 1/6 में 6 4 जा 24, तो 6 में नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा 24, तो 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम नंबर से ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 10/24, ठीक है, 4/24, 9/24, क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी तीनों में, जिसका न्यूमरेटर बिग है, तो दैट इज 10, 10/24, 9/24, 4/24, क्लियर हो गया यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5/7, 11/21, 9/14। अब देखिए 14 2 जा 28 होता है, 21 2 जा 42, ठीक है। सो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 42। एलसीएम हम 42 कैसे है, हमें वो फैक्टर रखना है जो तीनों के जो डिनोमिनेटर उनसे डिवाइड हो जाए। सो 7 6 जा 42, 21 2 जा 22, सॉरी 42, 14 3 जा 42। तो क्या करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए, 7 6 जा है, तो 7 × 6, और अप साइड भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 2 जा 42 है, तो 21 × 2, 11 × 2 ऑल्सो। अब 14 3 जा 42, तो 14 × 3, 9 × 3 ऑल्सो। तो अभी हो जाएगा 5 6 जा 30, 11 2 जा 22, 9 3 जा 27, और सबके डिनोमिनेटर होगा 42। तो अब ये बन जाएगा आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में अब देखेंगे हु न्यूमरेटर इज बिग, 30, तो 30 के बाद 27, 27 के बाद 22। ये तो आपने अकॉर्डिंगली बना लिया है कि आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखेंगे हम 30/42 में कौन है, 5/7, ठीक है, 5/7 इज ग्रेटर देन, फिर यहाँ पर 27 है, 27 में कौन है, 19/14 ग्रेटर देन, अब कौन सा है, 22 मीन्स 11/21, क्लियर होगा, दैट विल बी योर आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर डी, सॉल्व द गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, शुभंकर एंड हिमांता आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन द सेम मैथ एक्सरसाइज। दोनों क्या कर रहे थे, सेम मैथ एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। शुभंकर हैज कंप्लीटेड 2/5 ऑफ द एक्सरसाइज
एंड हिमांता हैज कंप्लीटेड 4/7 ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, दोनों ने अलग अलग फ्रैक्शन में कंप्लीट किया, पहले ने 2/5 में एंड दूसरे ने 4/7। हु हैज सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स इन द एक्सरसाइज। अब आपको कंपेयर करना है कि किसने ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व की है, मीन्स 4/7 एंड 2/5 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 2/5 है, ये 4/7 है, दे आर अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लें, दैट विल बी द इजीएस्ट, या फिर हम एलसीएम लेके करें। ठीक है, वी कैन डू। क्वेश्चन नंबर 2 को भी रीड आउट कर लेते हैं। विहान एंड आद्या वर हेल्पिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स बाय क्लीनिंग अप देयर गार्डन। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर रहे थे क्लीनिंग अप द गार्डन, देयर गार्डन। इफ विहान डिड 3/4 ऑफ द वर्क एंड आद्या डिड 4/5 ऑफ द वर्क। ठीक है, दोनों ने फ्रैक्शन में पहले ने 3/4 में किया और आद्या ने 4/5 में किया। हु डिड मोर वर्क इन द गार्डन। तो कंपेरेटिवली आपको चेक करना है कि किसने काम ज़्यादा किया। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर डी का 1 यहाँ है, शुभंकर कंप्लीटेड एक्सरसाइज इक्वल टू 2/5। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे, हिमांता कंप्लीटेड एक्सरसाइज इक्वल टू 4/7। ठीक है, हु सॉल्व मोर, हमें ये पता करना है। सो टेक एलसीएम ऑफ 2/5 एंड 4/7। हमने एलसीएम लिया, 5 7 जा 35, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14, 5 4 जा 20 और 7 5 जा 35। तो हम क्या करेंगे, 7 2 जा 14/35 एंड 5 4 जा 20/35। ठीक है, अगर हम इस तरह से एलसीएम की बात भी करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो डिनोमिनेटर हैं उनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। तो अगर प्राइम है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, या फिर आप जो उनका लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों का, अगर वो प्राइम नहीं है तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाएगा, हाँ 14/35 और ये हो जाएगा आपका 20/35। देख लेंगे, अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गई है तो 20 इज ग्रेटर देन 14 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा 20/35 इज ग्रेटर देन 14/35। ठीक है, तो अब 20/35 कौन था, हु वॉज 20/35, आपको वो नेम लिखना पड़ेगा। सो दैट वॉज 4/7। ठीक है, दैट वॉज 4/7 था। ठीक है, तो 4/7 कौन करता है, हिमांता। ठीक है, 4/7 में कौन करता है, हिमांता कंप्लीटेड एक्सरसाइज इक्वल टू 4/7। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। तो क्या हो जाएगा, 4/7 इज ग्रेटर देन 2/5। सो आप आंसर लिखेंगे, हिमांता सॉल्व्ड मोर एक्सरसाइज। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर डी के 2 में चलते हैं। विहान डिड 3/4 ऑफ वर्क, आद्या डिड 4/5 ऑफ वर्क। टेक एलसीएम ऑफ 3/4 एंड 4/5, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 जा 20 तो एलसीएम हो जाएगा 20। अब 5 3 जा 15/20 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16/20। ठीक है, तो हु इज ग्रेटर, 15 और 16, 16 इज ग्रेटर। तो 16 मीन्स क्या हो जाएगा, कौन है 16। ठीक है, सो दैट इज 3/4, नो दैट इज 4/5। ठीक है, 4/5 मीन्स कौन है, आद्या डिड मोर वर्क। सो हेयर 3/4 इज स्मॉलर देन 4/5, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका आद्या डिड मोर वर्क कंपेरेटिवली टू विहान। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज टाइम 6 इज फिनिश्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, these are beneficial for you, so please subscribe my channel, share my channel with your friends and your school as well, and don't forget to tell me from where you are watching my video. तब तक के लिए बाय, टेक केयर।